नमस्ते दर्शक मित्रों। आज मैं आपके समक्ष कुछ हिंदी में बात करना चाहता हूँ। अभी अभी 5 राज्य की, भारत के 5 राज्य की जो चुनाव था वो उसका परिणाम रिजल्ट आ गया है, उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ। वो जो रिजल्ट आया है इसने सबको चौंका दिया है। खास करके एग्जिट पोल जो प्रकट हुए थे उससे कुछ एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम देखने को मिला है। अनेक एजेंसियों ने एग्जिट पोल जाहिर किया था। उन लोगों ने हजारों मतदारों को प्रश्नोत्तरी करके एग्जिट पोल रजू किया था, मगर वो पूर्ण नहीं था। मगर वो 10-25 हजार इंसानों की, एक राज्य के इंसानों की जो प्रश्नोत्तरी करके रजू करते हैं एग्जिट पोल, वो परिपूर्ण नहीं होता है। और वो कुछ इंसानों का अभिप्राय जान सकते हैं और आपकी समक्ष पेश कर सकते हैं, मगर ये पूरा राज्य का रिजल्ट का एग्जिट पोल हम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये थी कि ज्योतिषियों, एस्ट्रोलॉजर्स, जो भाजपा और कांग्रेस की जो जन्म कुंडली है और राज्यों का नेताओं की जो कुंडली है वो देखने के बाद और ग्रह नक्षत्र का संपूर्णपणे अभ्यास करने के बाद कौन से राज्य में किसकी सरकार आएगी वो कहते थे। वो लोग भी चौंक गए। उन लोगों ने भी इतना नहीं समझा था कि भाई इतना ऐसा परिणाम रिजल्ट आएगा। पत्रकार मित्रों जनता में घूमते हैं और जनता को प्रश्न पूछते हैं। वो लोग भी चौंक गए कि हमने इस गांव में 500 इंसानों को प्रश्नोत्तरी किया, इसमें 400 ने जो परिणाम दिया था रिजल्ट, वो परिणाम नहीं मिला। और वो लाइव दिखाते थे, वो प्रश्नोत्तरी करते थे, हम देख सकते थे यूट्यूब पर। और दूसरी कोई, उनको भी इस रिजल्ट की कोई अपेक्षा नहीं थी। सच कहूं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के फेवर में 80% रिजल्ट फेवर में, कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट आएगा ऐसा अनुमान था। और राजस्थान में 50-50% की अनुमान था कि शायद भाजपा आए या कांग्रेस आए, और जो दोनों में से कोई भी आए तो उसको जो पतली बहुमति है वो स्वीकारनी पड़ेगी। उस रिजल्ट के बाद हमने थोड़ा देखा कि मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ को जवाबदार मानते हैं, कोई राजस्थान की हार के लिए गहलोत का वीडियो जवाबदार मानते हैं, छत्तीसगढ़ के हार जो हुई उसके लिए वो बघेल का आत्मविश्वास को और अहंकार है ऐसा मानते हैं।
और मोदी जी ने एक रैली में भी कहा था कि गहलोत कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वो शब्दों में संपूर्ण आत्मविश्वास था कि राजस्थान में भाजपा सत्ता पर आएगी। मोदी साहब ने विश्वासपूर्वक कहा था कि प्रधानमंत्री बनूंगा तो 10 साल तक फ्री में रेशन दूंगा। कितने आदमियों को? 80 करोड़। 80 करोड़ 80 करोड़ को वो फ्री में रेशन देने का वो बहादुरी नहीं है। उसमें से 80 को 60 करोड़ 40 करोड़ वो जो विकास है। और दूसरी बात यह है कि जब साउथ में भाजपा डाउन है तो लोकसभा के लिए भाजपा को हिंदी बेल्ट की जरूरत थी, आवश्यकता थी, जिसके लिए वो कुछ भी करके हिंदी बेल्ट में भाजपा का झंडा लहराना चाहता था। एक बात ये भी है कि ये जो सब बात है, हिंदी बेल्ट में जो भाजपा का झंडा नहीं लगेगा और शासन नहीं आएगा तो लोकसभा में कुछ रिजल्ट विपरीत आएंगे। वो मोदी साहब को भी ख्याल था, क्योंकि कर्नाटक में हार मिली है और हिंदी बेल्ट में भी जो हार मिलेगी तो भाजपा में असंतोष शुरू हो जाएगा और इसका लाभ कोई और लोग लेंगे। इसलिए हिंदी बेल्ट के 3 राज्य कुछ भी करके जीतना पड़ेगा। बाकी राहुल जी, प्रियंका और खड़गे जी ने प्रचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कर्नाटक से भी ज़्यादा काम किया है और हमने ये भी देखा है कि मध्य प्रदेश से हजारों कार्यकर जो भाजपा में थे उसने कांग्रेस में प्रवेश किया था और सभी कार्यकर और नेता लोग प्रचार कार्य में रात दिन मेहनत किया था। मध्य प्रदेश में जनता का आवाज पत्रकार जो जनता के लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे वो जो पत्रकार मित्र जाते हैं और जो लोग बैठे हैं उसको पूछते हैं कि आप कौन से पक्ष में मानते हैं, तब सुना कि प्रजा, वो जवाब इंटरव्यू ले रहे थे उसमें प्रजा क्या बोलती थी कि प्रजा बेकारी और मोहवारी से त्रस्त हुई है, इसका वो बोलते थे। इसलिए ये जो दोषारोपण करना है किसी को पर, उसमें तथ्य नहीं है। ये भी तथ्य नहीं है कि शिवराज सिंह का लाडली बहनों का प्रोजेक्ट महिलाओं का मत भाजपा माटे लाए थे, ये भी सत्य नहीं है। कहाँ कौन सा ईवीएम लगाना है जिससे सचोट रिजल्ट प्राप्त हो सके? कहाँ है लाखों भी ईवीएम जो गुम है? मेरे ख्याल से वही ईवीएम जो गुम है वो लोकसभा के लिए काम आएंगे। बाकी तो सिंपल ईवीएम जो काम में आते हैं और छोटी छोटी इलेक्शन में लगते हैं। जो कुछ शायद वो ईवीएम नहीं लगाया होता और बैलेट पेपर से चुनाव किया होता तो परिणाम कुछ और होता। और कितने सालों से ये जो लोग कह रहे थे कि
कि भाई बैलेट पेपर से उसका चुनाव होना चाहिए। ईवीएम में कुछ भी छेतरपिंडी हो सकती है, और ईवीएम ने तो जापान, अमेरिका जैसा प्रगतिशील देशों, प्रोग्रेसिव कंट्रीज, वो लोग भी ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं, वो भी बैलेट पेपर का काम करते हैं। और एक ये भी बात है कि इस बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में भाजपा को जितने मत मिले, इससे ज्यादा 10 लाख मत कांग्रेस को मिले, तो भी कांग्रेस हार गई। ये कैसे बात है? इसमें कुछ गड़बड़ तो है, कुछ धांधली जैसा लगता है। इसलिए किसी को दोषारोपण करना में कोई फायदा नहीं है। फक्त गुम ईवीएम को ढूंढ निकालो और तलाश करो कि क्यों इतने ईवीएम गुम हैं। रिजल्ट का बाद, जो चुनाव का रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर श्री ने, वड़ा प्रधान श्री ने, मोदी साहब ने वचन और गारंटी रैलियों में खोप दी। क्या वो परिपूर्ण होगी? छत्तीसगढ़ वालों को कहा कि हम 450 में आपको गैस सिलेंडर देंगे। तो गैस सिलेंडर उसको 450 में देते हैं, तो क्या पूरे देश के जो है उसमें नहीं देंगे? वो कल गुजरात वाला मांगेगा, पंजाब वाला मांगेगा, दूसरे उत्तर प्रदेश वाला मांगेगा कि भाई हमारा 1100 रुपया, छत्तीसगढ़ वालों को क्यों 450? तो उसको कुछ 450 में देंगे कि भाई इलेक्शन आए हैं इसलिए उसका भाव कट करना, और वो भाव नहीं बढ़ेगा उसकी कोई खातिर है, कोई गारंटी है? नो गारंटी। और बाकी को तो कहना तो बहुत है। कनाडा से गांजा प्रकरण चलता है और उसका वीडियो भी प्रसारित हुआ है, और जो कनाडा का जो मनदीप सिंह है उसने क्लियर कट उसने कहा है, उसने फोटोग्राफी भी भेजी है, कहाँ उस वहाँ छुप गया था, कहाँ रहा था, कहाँ डील हुई थी, किसके, वो सब लोग पूरे हिंदुस्तान वाले जानते हैं। तो क्या आप उन लोगों पर इंक्वायरी नहीं कराएंगे? लखीमपुर में भी जिसके नाम एफआईआर में है उसके सामने आप कुछ भी नहीं करेंगे? जिसके सामने आपने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आक्षेप किया था, वो तो तीसरे दिन मंत्री बनकर कहते हैं। क्या उसके सामने आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे? और इसके लिए मोदी छाप साबु का आक्षेप जो आप पर लगता है कि मोदी छाप साबु लगाओ और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाओ, वो जो आक्षेप आप पर मुक्त लगता है वो बराबर नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर पर ऐसा आक्षेप लगे वो बहुत बुरी चीज है। तो वो आक्षेप दूर करने के लिए आप कोई पगले लेंगे? मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा अनेक कौभांडों है, उनके लिए कितने सालों से वो चलता है, कोई निराकरण, उसका रिजल्ट नहीं आया है। आप मोदी साहब वड़नगर के वतनी हैं, और वड़नगर हमारा पूर्वजों का मादरे वतन है। इसलिए ये जो ये 3 राज्यों में अब भाजपा की जीत हुई, आपने मेहनत भी की, आपने
प्रवचन भी खूब किया, भाषण भी किया, रैलियाँ भी निकाली, रोड शो भी किया, सब। आप लाइक स्टार प्रचारक, ओनली यू। तो इसके लिए जो कुछ भी करके आप रिजल्ट लाए, तो इसके लिए तो मैं कुछ भी करके रिजल्ट लाए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने के बाद कुछ भी नहीं कहूँगा। और अभी इतना तो जरूर कहूँगा कि आप जब ये जो समय है उसमें विरोध पक्ष जो है वो तो आलोचना करेगा, उसके साथ दुश्मनावट करने वो अच्छा नहीं, वो अपने भूल निकालेगा। तो उसके साथ दुश्मनावट करना कि इसको ऐसा समझना, ये भी बात बरोबर नहीं है। तो आप उसमें भी कुछ फेरफार करेंगे आपके स्वभाव में, नीति में, रीति में, ऐसा मैं आपको विनती करता हूँ। और हाटकेश्वर दादा आपको मदद करे, इसकी मैं आशा रखता हूँ। बस आज इतनी बात।